वेलकम एवरीवन। जितने भी इंटर्न्स हमारे यहाँ पे इंटर्नशिप करने के लिए आ रहे हैं, एनसीपीएल एन एक्सलेंट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड में जो भी बच्चे इंटर्नशिप के लिए पधारे हुए हैं, उन सब के लिए एक स्ट्रक्चर्ड रूप में 20 डेज का जो इंटर्नशिप का आप लोगों का प्रोग्राम है, उसके लिए हर एक सब्जेक्ट का एक निर्गत प्रारूप बनाया गया है। आज मैं बात करूंगा बैंकिंग, फिनेंस, इंश्योरेंस सर्विसेज के लिए, यानी बीएफएसआई के जो भी इंटर्न्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए क्या प्रारूप है, किस तरह वो अपने 20 दिन के असाइनमेंट्स को पूरा करेंगे और किस तरह से वो अपने वर्क असाइनमेंट्स को कंप्लीट करके हम लोगों के पास सबमिट करेंगे। तो आप लोग जो असाइनमेंट अपना बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका प्रारूप क्या होगा, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोगों ने इसको 8 रूप में बांटा हुआ है। आपको पर डे का टॉपिक टाइटल, आप एवरीडे मतलब प्रतिदिन आप लोगों को जो टॉपिक टाइटल आपके गाइडलाइंस वाले बुक में दिया गया है, आप उसमें से टॉपिक उठाएंगे और उसको अपना दिन का विषय बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दिन का विषय। दूसरा, आप क्या करेंगे कि उस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्या है, उस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव आपके सब्जेक्ट, आपके विषय, आपके टॉपिक में उस बेसिक टॉपिक जो उस दिन का टॉपिक आपको दिया गया है, उसका क्या स्ट्रक्चर, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मेन मुद्दा है, आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तीसरा, आपको उसका कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन बनाना होगा। जो उस टॉपिक, जो टाइटल पे आप वर्क कर रहे हो उस दिन, आपको उसका एक्सप्लेनेशन बनाना है कि उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, किस कंसेप्ट के आधार पे वो टॉपिक चूज किया गया है, उसका क्या वर्किंग है, कैसे वो इम्पैक्ट करता है आपके फाइनेंशियल एनालिसिस में, जैसे अगर आप फिनेंस के स्टूडेंट हैं या बीएफएसआई का स्टूडेंट हैं तो। आगे चलते हैं। चौथा है आपका रिसर्च वर्क। अब रिसर्च वर्क क्या है? कोई भी टॉपिक के ऊपर जब आप पढ़ते हो, ठीक है, या जानने की कोशिश करते हो, तो उसके पीछे का क्या फाइंडिंग्स, क्या वर्किंग है, पहले की क्या हिस्ट्री रही है, किस तरह की वर्किंग रही है। जैसे बैंकिंग का, बैंकिंग कब से स्टार्ट हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में आप जानते हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे आया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, इन सब विषयों में आपको अपना खुद का पहले रिसर्च करना है। उसके बाद आते हैं हम लोग पांचवें पॉइंट पे। पांचवा पॉइंट आपका है फील्ड वर्क एक्टिविटी, यानी कि जिस फील्ड के टॉपिक पे आप वर्क कर रहे हो, टॉपिक टाइटल पे आप वर्क कर रहे हो, उसका आपको फील्ड वर्क करना है। आपको, अगर आप बैंकिंग सेक्टर से हैं तो आपको बैंक जाना है, अगर आप एसएचजी से हैं तो किसी एसएचजी से मिलना है, अगर आप किसी छोटे माइक्रो फाइनेंस कंपनी से रिलेटेड आपका टॉपिक आ रहा है तो आप क्या करेंगे, किसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के पास जा करके बात करेंगे, वहां की वर्किंग कैसी है, वहां का एनवायरमेंट कैसे है, वो सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, इन सब चीजों को आप दिखाओगे, यहाँ पे वर्क को शो करोगे। किसमें? फील्ड वर्क में। नेक्स्ट आता है हम लोगों का पॉइंट, वो है फाइंडिंग एंड एनालिसिस। फाइंडिंग एंड एनालिसिस। अब आपने जो फील्ड वर्क करा, जो आप फील्ड में गए, वहां पे क्या हुआ? आपको कुछ नॉलेज गेन हुआ, आपने क्या फाइंड आउट किया, आपको क्या गेन हुआ, आपने क्या सीखा, वो सारा कुछ आप कहाँ लिखोगे? फाइंडिंग एंड एनालिसिस में। आप उसके बाद उस फाइंडिंग को एनालाइज भी करोगे कि उस ज्ञान से, उस शिक्षा से क्या कुछ आपने अपना एनालिसिस निकाला है। ठीक है। सातवां है आपका रिकमेंडेशन एंड कंक्लूजन। इसमें आप क्या करते हैं कि जो भी फाइंडिंग्स आपने निकाली, जो भी एनालिसिस आपने किया, उससे जो रिजल्ट आपको मिला, आप क्या कंक्लूड करते हो उससे, आपको उससे क्या फाइंडिंग्स मिली, वो सारा कुछ आप इसमें लिखते हो। आपका निष्कर्ष, आपके सुझाव, आप उस चीज को स्टडी करके दूसरों के लिए क्या सुझाव रखते हो। ठीक है, समझ में आई? नेक्स्ट है एट्थ। इसमें आप लर्निंग पर्सनल लर्निंग
एंड एक्सपीरियंसेस ये आप शेयर करते हो। आपने फाइंडिंग एंड एनालिसिस के थ्रू क्या रेकमेंड किया, क्या कंक्लूजन मिला, और उसके जरिए आपको पर्सनली क्या लर्निंग मिली और पर्सनली आपने क्या एक्सपीरियंस किया, ये आप लिखेंगे। ये समझ में आई बात? सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? टॉपिक टाइटल, आपको जो दिन का टॉपिक मिला आप उसको लिखोगे। फिर ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है, उस टाइटल का ऑब्जेक्टिव क्या है। कंसेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन, इस टाइटल का क्या कंसेप्ट है और उसको कैसे आप एक्सप्लेन करते हो। आपने क्या क्या रिसर्च वर्क करा, कहां से करा, गूगल में सर्च किया, आपने विकिपीडिया देखा, इंसाइक्लोपीडिया देखा, क्या देखा, कहां से रिसर्च किया, वो सारा कुछ देंगे। फील्ड वर्क आप करेंगे, आप फील्ड में जाओगे, अपने रिलेवेंट टॉपिक से जो भी रिलेवेंट आदमी है आप उनसे मिलोगे और आप अपना फाइंडिंग एंड एनालिसिस क्रिएट करोगे, आप अपना एनालिसिस क्रिएट करोगे। उसके बाद जो कुछ भी आप देखते हो उसके हिसाब से आप क्या रिकमेंडेशन देते हो और क्या कंक्लूजन देते हो उसको लिखोगे। आपने इस पूरे क्रियाक्रम में क्या सीखा, खुद के लिए क्या सीखा और आपने क्या एक्सपीरियंस गेन किया, वो आप यहाँ पे लिखोगे। समझ में आई बात? अब हम लोग आते हैं कि इन 20 दिनों में आप लोगों को किन किन टॉपिक्स पे आपको अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। ठीक है, ये बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए बीएफएसआई के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए है। सबसे पहला दिन आप लोगों के लिए जो है वो है बैंकिंग, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली का परिचय। आपको इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में लिखना है और उसका परिचय देना है। ठीक है। सेकंड डे जो है आपका आएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन एवं ग्रामीण बैंकिंग मॉडल। हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया था कि फाइनेंस का इंपॉर्टेंस क्या है इस सोसाइटी के लिए, इस कल्चर के लिए, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का होना क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है, वो सारा कुछ आप इसमें लिखेंगे। कैसे एक सोसाइटी में फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में जो बैंक्स हैं उनका क्या महत्व है, कैसे काम करते हैं। ठीक है। आपका डे 3 जो आएगा वो आपका बेसिकली माइक्रो फाइनेंस के ऊपर आएगा। किसके ऊपर? माइक्रो फाइनेंस के ऊपर। और सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसे महिलाओं का अपना ग्रुप होता है, वो लोग पैसा जमा करती है ना, अपने अपने महिलाओं का जो संगठन होता है अपने उस संगठन के फायदे के लिए। तो क्या एसएचजी का काम है, कैसे वर्क करता है, माइक्रो फाइनेंस कैसे वर्क करता है, ये सारा कुछ आप डे 3 में सीखेंगे और उसको लिखेंगे। डे 4 का जो आपका विषय है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। मतलब फाइनेंस के बारे में आप कितना जानते हो या सोसाइटी कितने अवेयर है फाइनेंस को लेकर के। जैसे कि बजटिंग क्या होता है, बजटिंग करना क्यों जरूरी है, ये सारा कुछ। एसआईपी, सेविंग्स अकाउंट या एफडी, एफडी जो आप करते हो, एसआईपी करते हो, म्यूचुअल फंड्स रखते हो, ये सारा कुछ के बारे में कितना कुछ पता है लोगों को, ये आप इस विषय में यानी डे 4 में सीखोगे। डे 5 का आपका क्या है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एवं ग्रामीण वित्त का जो लाभार्थी हैं उनका अध्ययन करना है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपको छोटे लोन्स देते हैं, माइक्रो लोन्स देते हैं। जैसे कि सीड्स वगैरह के लिए, यानी कि आप जब खेती करते हो, ग्रामीण लोग जो खेती करते हैं उसमें जो आप सीड्स वगैरह के लिए लोन लेते हो या फिर अपने जमीन के लिए कोई काम के लिए लोन लेते हो या किसी और चीज के लिए, तो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहाँ अवेलेबल हैं बैंकिंग सिस्टम में या हमारे इकोसिस्टम में। आप उनके बारे में जानोगे, उनके बारे में सीखोगे, उनके बारे में अध्ययन करोगे। और ग्रामीण वित्त के बारे में जो बोला गया है ये हम लोगों ने पहले भी डे 2 में, शायद हाँ डे 2 में इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। सेम उसी तरह हम लोग ग्रामीण वित्त के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। अब आता है डे 6, डिजिटल बैंकिंग का परिचय। आज आप जानते हो डिजिटलाइजेशन हो गया है इस दुनिया में, राइट? सभी लोग डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट, डेबिट कार्ड से पेमेंट, एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो इन सब का क्या महत्व है, इससे बैंकिंग का क्या लेना देना है, कैसे इनका इम्पोजिशन हुआ इस कल्चर में, बैंकिंग सेक्टर से इसको क्या बेनिफिट है, आपको क्या बेनिफिट है, इन सब के बारे में आप लिखोगे, आप बनाओगे। ठीक है। नेक्स्ट है डे 7 जो कि है यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग एंड डिजिटल वॉलेट्स। अभी जैसे हम लोगों ने डे 6 में क्या देखा था, डिजिटल बैंकिंग क्या होता है, वैसे ही अब हम लोग उसके एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जाएंगे कि यूपीआई क्या है, मोबाइल बैंकिंग क्या है, डिजिटल वॉलेट्स क्या है, डिजिटल भुगतान क्या है, कैसे किया जाता है और इनका महत्व क्या है। ठीक है। डे 8 में आते हैं फिनटेक इनोवेशन एंड पेमेंट गेटवेज।
पेमेंट गेटवेज जैसे कि पेपल, स्ट्राइप, डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट गेटवेज है। हमारे इंडिया का जो अपना पेमेंट गेटवे जैसे कि रेजर पे यू मनी या सीसी एवेन्यू करके भी है, वो हमारे इंडिया का नहीं है, बट सीसी एवेन्यू करके भी पेमेंट गेटवे जो बहुत ही पॉपुलर है। बिल डेस्क और भी अन्य बहुत सारे पेमेंट गेटवे हैं। आप उनके बारे में जानोगे, उनके बारे में सीखोगे, आप उनके बारे में रिसर्च करोगे और उनको इन 8 प्रारूप में बांट करके इनके बारे में लिखोगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डे 9 जो कि है साइबर सिक्योरिटी एवं डिजिटल फाइनेंशियल सेफ्टी। साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, खास करके डिजिटल ट्रांसपेरेंसी के लिए या डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए, आपकी डिजिटल फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के लिए। जैसे कि आप एक यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो, वो सेफ और सिक्योर होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो आप देख ही रहे हो फ्रॉड कैसे कैसे होते हैं। अभी तो जो फ्रॉड्स होते हैं वो क्या है कि पिन ले लिया, किसी का पिन चोरी कर लिया और उसकी वजह से ट्रांजैक्शंस हो गए। लेकिन और भी कई तरह के खतरे हैं जिनको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं या करना चाहिए। आप कैसे करोगे, ये आप कहां से सीखोगे? साइबर सिक्योरिटी एवं डिजिटल फाइनेंशियल सेफ्टी, ये आपका डे 9 का विषय है। डे 10 में आप क्या सीखते हैं? इनकम टैक्स क्या है और उसका परिचय आप जानते हैं। इनकम टैक्स जो कि आपके इनकम के ऊपर लगता है, वो किस तरह से लगता है, 5 हेड्स ऑफ इनकम किनको कहा जाता है और वो कैसे कैसे इम्पोज हो करके आपके इनकम टैक्स, मतलब जो टैक्स स्लैब आज के समय में है, लेटेस्ट टैक्स स्लैब, आप उनके बारे में पढ़ोगे, उनके बारे में जानोगे। ठीक है। 11वां दिन हम लोग देखेंगे कि जीएसटी क्या है, जीएसटी का फ्रेमवर्क क्या है, कंप्लायंस सिस्टम क्या क्या होते हैं, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन को कब जीएसटी लेना है, कब जीएसटी फाइल करना है, जीएसटी के कितने कितने फॉर्म्स हैं, वो सारा कुछ आप इस दिन यानी डे 11 में देखेंगे। डे 12 फाइनेंशियल रेगुलेशन एवं रेगुलेटर अथॉरिटीज का है। आप समझेंगे कि कौन कौन से रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं जो कि फाइनेंस को लेकर के काम करती हैं। जैसे कि टैक्स के लिए अथॉरिटी अलग होगी, जीएसटी के लिए अथॉरिटी अलग होगी, आपके ऑडिट रिपोर्ट्स के लिए ऑडिट एमसीए क्या है, ये सारा कुछ आप कहां देखेंगे? डे 12 में। आगे आते हैं डे 13 में मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर, जीडीपी, इन्फ्लेमेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप ये जानेंगे कि फाइनेंस का कंडीशन सोसाइटी के लिए क्या इंपैक्ट करता है, जीडीपी आपके लिए क्या इंपैक्ट करती है, जीडीपी का क्या महत्व है, इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन यानी कि इनकम का कम होना और महंगाई का बढ़ना, ठीक है, इन्फ्लेशन कहलाता है। तो वैसे ही इसका क्या महत्व है, वो सोसाइटी में कितना इंपैक्ट देती है, ये सारा कुछ आप डे 13 में सीखेंगे। डे 14 किनका है? तो गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप इस दिन देखोगे कि फाइनेंस के रिलेटेड क्या क्या गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती है और किस तरह से आपके डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स बनते हैं। डे 15 है इकोनॉमिक रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी का। इकोनॉमिक्स में यानी कि इस सोसाइटी की इकोनॉमी को सॉल्व करने के लिए क्या क्या रिसर्च के मेथोडोलॉजी को यूज किया जाता है, किन किन पैरामीटर्स को देखा जाता है और इकोनॉमी को सेट किया जाता है। डे 16 आपका पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि फाइनेंस को लेकर के कितनी अवेयरनेस है, कितनी नहीं। आप अपने फाइनेंस को पर्सनल लेवल पे किस तरह से मैनेज करते हो, इसके बारे में आप इस दिन चर्चा करोगे या विश्लेषण करोगे। डे 17 रिटायरमेंट प्लानिंग एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आप रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में क्या जानते हो, क्या समझते हो? रिटायरमेंट प्लानिंग के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप किसको बोलते हो? यानी कि एक समय देखिए, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, सेविंग्स कर रहे हो, किस लिए? फ्यूचर के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। तो इन सब की जो प्लानिंग है वो किसके तहत आएगी? डे 17 के रिटायरमेंट प्लानिंग एवं फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तहत आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करना है, अच्छे से लिखना है। डे 18 है म्यूचुअल फंड, एसआईपी एंड वेल्थ क्रिएशन का। अभी जिस तरह से हम लोग चर्चा की उसी को आगे बढ़ाते हुए, म्यूचुअल फंड क्या है, एसआईपी क्या है, वेल्थ क्रिएशन क्या है। वेल्थ के बारे में मैंने क्लासरूम में भी आप लोगों को बताया था कि वेल्थ किसको बोलते हैं, जो चीज आपके बेसिक नीड के ऊपर आप बनाते हो। और वेल्थ किसको बोलते हैं? जो बच जाता है अमाउंट, आप उसको इन्वेस्ट करके फिर उससे पैसे बना रहे होते हैं, उसको वेल्थ बोलते हैं, यानी संपत्ति। आप उसकी वेल्थ की क्रिएशन कैसे करते हो और वेल्थ का डेवलपमेंट कैसे होता है। डे 19 आपको होगा फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज एवं पोर्टफोलियो प्लानिंग। आप अपनी पोर्टफोलियो को कैसे प्लान करते हो, फाइनेंशियली एडवाइजरी सर्विस आप कहां से ले सकते हो, कैसे ले सकते हो,
इन सब के बारे में डे 19th है। और डे 20th आप अपना फाइनल थीसिस का सबमिशन और ये जितने भी 19 दिन के असाइनमेंट्स है इनको कंप्लीट करके आप उसको कंपाइल करेंगे और 20वें दिन हमारे यहाँ पे आकर के उसको सबमिट करेंगे। ठीक है। अब सबमिशन का दो पार्ट है। एक है असाइनमेंट, जो आपने इन 19 दिनों में सारा कुछ वर्क किया उसका एक असाइनमेंट आपका बना, होमवर्क्स वगैरह जो भी मिले आप लोगों को उसको आपने कंपाइल किया और एक असाइनमेंट की कॉपी बना ली। दूसरा है आपका थीसिस रिपोर्ट। थीसिस रिपोर्ट क्या है? जो आपने टॉपिक एक चूज करा था, यहाँ पे अपने एरिया ऑफ इंटर्नशिप में एक टॉपिक चूज करा होगा, उस टॉपिक पे आप लोगों को एक थीसिस रिपोर्ट बनानी है, जो कि इन 19 दिनों के एक्सपीरियंस को लेकर के आपने सीखा होगा। बस यही आपको करना है और यहां से आप एनसीपीएल की इंटर्नशिप को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने सारा कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे आपको पर डे अपने असाइनमेंट के लिए बनाना है, सब कुछ टॉपिक टाइटल्स वगैरह कैसे सब कुछ कंपाइल करना है और इसको कैसे सबमिट करना है। अगर अब भी आप लोगों को ये बात नहीं समझ पाई या फिर कोई बात ऐसी है जो मैंने मिस कर दी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे टॉपिक क्लियर नहीं हुआ आप लोगों को, तो आप क्या कर सकते हैं कि कमेंट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको उसके लिए रिप्लाई कर दूंगा। जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आपको इश्यू होगी, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा।